तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये विज्ञापन निकली हुई है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि याद रखिए, संविदा नहीं है, सीधी है, मतलब कि नियमित है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई, अर्थात काफ़ी समय है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी पदों पर सीधी भर्ती हेतु आकस्मिकता निधि जो वेतन है कितना मिलता है, उसके लिए आप जो है ये वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा। ठीक है, पदों का विवरण जो है कुल 8 पद हैं, लेकिन ये पद जो है ना कमी बेसी होता रहता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया है, कमी व वृद्धि हो सकती है। जिस श्रेणी में उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उक्त श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए गए तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन की जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो है केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाएं हैं, उनके लिए जो है आरक्षित है। ये जो है इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ये अभी इस पर ये जो है लंबित है, अंतरिम जो है आदेश आना बाकी है। ठीक है, भर्ती की पात्रता एवं सतती तो देख लीजिए। वेतनमान क्या है, कलेक्टर दर पर आधारित है। शैक्षणिक योग्यता है तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। 12वीं से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 12वीं से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे। वाहन चालक के पद हेतु MLV मतलब कि लाइट मोटर जो व्हीकल है, जीवित ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। मोटर मैकेनिक, वाहन चालन व अन्य ट्रेड से ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तो वाहन चालन संबंधी अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। किसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हो तो जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, तो उसके प्रमाण पत्र भी आप संलग्न कर सकते हैं। आगे, अगर अनुभव आपको किसी प्रकार से फर्जी पाया जाता है तो आपको जो है आपके ऊपर जो है अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयु सीमा एवं पात्रता, आयु सीमा के बारे में आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। तो देखो छत्तीसगढ़ में आयु सीमा का क्या होता है, 18 से 35 होता है। यहाँ से देखिए 18 से 30 है, लेकिन ये टोटल 45 साल तक जाता है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी के लिए उच्चतर आयु सीमा कितना है, 40 साल है। और देखिए सभी छूट मिलाकर 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार इसमें चर्चा कर ही लेते हैं। तो देख लीजिए, रिजर्वेड कास्ट है उसके लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने से आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट, तो यही वाली बात है, बताया था मैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्गचारी कंटीजेंसी पेड कर्मचारी, ये कंटीजेंसी पेड यही है ना, तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों, मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक जो है रहेगी निष्ठ। ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसकी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही वह अवधि 1 से अधिक बार की गई हो, सेवाओं का योग कम से कम करने के लिए अनुवाद किया जाएगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये सब के बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा ना उस वीडियो को। आगे देखिए, ऐसे महिलाएं के आयु सीमा में शासन के देखो सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शीतल नहीं होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा के छूट के अतिरिक्त होगी। देखो, महिला अगर OBC है तो उसको 5 वर्ष का छूट पहले मिलेगा और 10 वर्ष का छूट बाद में मिलेगा, तो कितना हुआ, महिलाओं के लिए 45 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना के अनुसार शिक्षा कर्मियों वाला मामला है, तो शिक्षा कर्मी अब रहे नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं तो उनको देखना, उनके द्वारा इस प्रकार सेवा की उतनी कालावधि तक 8 वर्ष की छूट मिलती है, लेकिन टोटल आयु जो है 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट रहती है। आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतर जाति वायु में 5 वर्ष की जो है छूट रहती है। और विभिन्न प्रकार के जो सम्मान मिलता है ना, उस पर भी 5 वर्ष का छूट मिलता है। खिलाड़ियों के लिए भी 5 वर्ष का छूट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो आवेदन यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने की तिथि में समस्त प्रमाण पत्र जीवित वैध होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति या जाति जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित पद हैं केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही
आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यही सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण। तो देखो करना क्या है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10 जुलाई 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफा में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम, वाहन चालक, जलवाहक आदि के नियुक्ति पद पर आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर ये डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ना, आपको जाकर स्वयं डालना है वहाँ पर, ठीक है। आवेदन के पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करना है। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की वेबसाइट पर किया जा सकेगा। यहाँ ये चीज़ को देख लीजिए। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ईमेल, फैक्स से नहीं, बिना हस्ताक्षर के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन में वांछित सभी जानकारियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक जो है पढ़े। मैं भी इसी चीज़ को बोलता हूँ। नियुक्ति हेतु चयन विधि, तो चयन कैसे होगी देख लीजिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पहला देखिए, कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिनमें से वरीयता के आधार पर कुल रिक्त पदों के प्रथम 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। 5वीं की कक्षा में अंकों के आधार पर 15 गुना हिसाब से सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। उक्त पद के लिए प्रायोगिक परीक्षा में उपयुक्तता, शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता और व्यक्तित्व में कार्य हेतु उनकी अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, कौशल दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कॉमन मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वर्गवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। याद रखिए ना, जो चयन सूची बनेगी वो किस पर बनेगी? दक्षता कौशल परीक्षा पर। नेक्स्ट, 1:3 में होगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, ठीक है। प्रतीक्षा सूची 1:3 में जारी कर दी जाएगा। यदि चयनित अभ्यर्थी चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र दे देता है तो उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा। मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा, जो किस में होंगे? प्रतीक्षा सूची में होंगे, ठीक है। यदि 1 साल बाद वो त्याग करता है तो बैकलॉग में चला जाएगा ना। महत्वपूर्ण निर्देश, तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित जो उम्मीदवार है उनको जो है अपना समस्त मूल प्रमाण पत्र वो दिखाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय, मेडिकल देना पड़ेगा और पुलिस वेरिफिकेशन देना पड़ता है। यहाँ ये देखिए, यह विज्ञापन की बिना किसी कारण बताए जो है निरस्त की जा सकती है, यही समस्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए, पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छाया प्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्व हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ जो है आपको उपस्थित होना पड़ेगा। कौशल या दक्षता परीक्षा में आप स्वयं के व्यय से जो है वो पहुँचेंगे। और देखिए, महत्वपूर्ण टिप, तो यह निश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं के आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। तो चलिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इसके बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये नौकरी भारत सरकार की किसी भी व्यक्ति के लिए है, अर्थात भारत और छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति इसमें डाल सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों को इसमें आयु सीमा एवं आरक्षण में जो है उन्हीं को छूट मिलेगा या पात्रता उन्हीं की होगी। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है? तो पहले चीज़ जो है अर्हता अर्थात 5वीं पास आपको जमा करना है। उसके बाद आपको जो है 10वीं पास जमा कर देना है। अपने जन्मतिथि के सत्यापन के लिए रोजगार पंजीयन सबमिट कीजिए, निवास सबमिट कीजिए, जाति सबमिट कीजिए। उसके साथ आपको जो है आधार कार्ड की जो है सत्यापित, ये सभी जो है ना स्वप्रमाणित होना चाहिए ना। आधार कार्ड जमा कीजिए। अगर आपके पास अनुभव है किसी चीज़ का तो वो आप मस्ट सबमिट कीजिए ना, और ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद भी यदि कुछ करेक्शन करना होगा तो मैं नीचे जो है ना आपको कमेंट में दूंगा।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा जो है निकला हुआ है कहाँ पर, राजनांदगांव जिला कोर्ट में। तो इसका जो आवेदन कैसे भरेंगे वो मैं वीडियो आपको बना कर दे दूँगा, है ना, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बाकी सावधानी रखिएगा, किसी भी प्रकार से गलती यदि करते हैं तो आवेदन रिजेक्ट करने में बहुत जल्दी वो लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कर दीजिए लोगों के साथ ताकि उनको भी मदद मिले। थैंक यू।